मुंबई से खबर है, पंचानन सोसाइटी में दिवाली लाइटिंग पर विवाद। मुस्लिम शख्स पर महिला से गाली गलौज का आरोप लगा है। महिला और आरोपी शख्स के बीच बहस का वीडियो वायरल हुआ है। तलोजा पुलिस ने आरोपी शख्स पर एफआईआर दर्ज की है। पंचानन सोसाइटी का चेयरमैन भी है इस मामले में आरोपी। तो इस मामले में देखिए अब तक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और लाइटिंग को लेकर यह सारा विवाद सामने आया है। मेरा प्रोग्राम मैं कैंसिल करूंगा। बोल दिया चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोला ना कि मत करो, मत करो, लाइट नहीं जलेगी। मत बात करिए, पहली बात आराम से चला रहे हैं ना, आराम के बाद चलाना लाइट नहीं जलेगी, नहीं चलाना, लाइट नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी, कैसे कर सकते हैं? हाँ लाइट चलेगी। क्यों फैसले कर रहे हैं? नहीं आपने सुनिए, हमारा क्या बात हुआ? हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारी कॉन्फ्रेंस तो देखिए यही वो वीडियो है जिसमें बहस होती है, गाली गलौज का आरोप भी लगा है। आप देखिए इस सोसाइटी में ये विवाद कैसे हुआ और पहले भी बकरीद पर यहां विवाद हो चुका है। अब दिवाली लाइटिंग को लेकर हंगामा हुआ है। राजीव सिंह हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले तो बताइए विवाद है क्या, हुई कोई क्यों ये इतनी बहस और पुलिस ने क्या इसमें कोई कार्रवाई की है? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया है और सोसाइटी की जो चेयरमैन है और जो शख्स वीडियो में दिख रहा है, इन लोगों को नोटिस देकर बुलाया था। फिलहाल पूछताछ की जा रही है और बाकी लोगों को भी, कुछ अन्य लोगों को नोटिस दिया गया है क्योंकि इसके पहले भी सोसाइटी में विवाद हो चुका है। दरअसल 16 जून 2024 को सोसाइटी में कमेटी में तय किया गया था कि जो कॉमन एरिया है सोसाइटी का, वहां पर किसी तरह का कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा किसी धर्म विशेष का, क्योंकि जून महीने में जब ईद का समय था तो जो मुस्लिम समुदाय था वो बकरा काटने के लिए जो जोर दे रहे थे, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया। उसके बाद बैठक में तय किया गया। अब हिंदू पक्ष ये कह रहा है बकरा काटना और दीपोत्सव करना दोनों में फर्क है, इसलिए लाइटिंग करने के लिए, दीपोत्सव करने के लिए मना नहीं किया जा सकता और इसी बात को लेकर सोसाइटी में विवाद हुआ। जी, शुक्रिया राजीव आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं वो वीडियो जो वायरल है इस पूरे मामले में। चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोला ना कि मत करो, मत करो, लाइट नहीं जलेगी। मत बात करिए, पहली बात आराम से चला रहे हैं ना, आराम के बाद चलाना लाइट नहीं जलेगी, नहीं चलाना, लाइट नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी, कैसे कर सकते हाँ हैं? लाइट चलेगी। क्यों फैसले कर रहे हैं? नहीं आपने सुनिए, हमारा क्या बात हुआ? हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारी कॉन्फ्रेंस और दिवाली पर पटाखा फोड़ने के विवाद पर देखिए लगातार ये स्थिति बनती जा रही है। पटाखे के विरोध में बयानबाजी पर भड़के बागेश्वर बाबा का बयान आया है। क्या कहा है बागेश्वर बाबा ने, वो आपको बता रहे हैं। बकरीद पर सवाल क्यों नहीं उठते, ये कहा है बागेश्वर धाम के बाबा ने। और हिंदू त्योहारों से ही आपत्ति क्यों दर्ज की जाती है, क्या कहा है, क्या बयान है, आइए आपको सुना। ये देश का दुर्भाग्य है कि जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्यौहार आते हैं, कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है।
और चलिए बात करते हैं त्योहार के समय में यात्रा करने वालों की। तो दिवाली और छठ से पहले रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक एक ही तस्वीर है। आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली की, दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो दूसरी तस्वीर है वडोदरा रेलवे स्टेशन की। आप देख सकते हैं अच्छी खासी संख्या में यात्री अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए दिल्ली में रहने वाले और एनसीआर में रहने वाले लाखों लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ हो रही है और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस जीआरपी ने खास इंतजाम किए हैं। आप देखेंगे कि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 16 में जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर पहले सभी प्लेटफॉर्म पर जाने वाले लोग आते थे, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पर सिर्फ वही यात्री आ सकते हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाना हो। खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि बड़ी भीड़ होती है। यहाँ पर जीआरपी के पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े होते हैं और आरपीएफ के लोग जो हैं वो लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और लोगों का टिकट चेक करने के बाद जाने दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास रिजर्वेशन हो और बिहार जाने के लिए टिकट है, वही लोग 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस वाले एक एक चीजों को चेक कर रहे हैं ताकि किसी को ज्यादा दिक्कत ना हो। और बाकायदा ये एक अलग पैसेज बनाया गया है, यहाँ से होकर के बिना किसी रोकथाम के सीधे प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बाकायदा एक्सरे मशीन लगाई गई है। सभी यात्रियों का सामान चेक किया जा रहा है और उसके बाद जाने दिया जा रहा है। बाहर जो ट्रेनों का इंतजार करने वाले लोग हैं वो इस तरीके से बैठे हुए हैं। क्राउड मैनेजमेंट की पूरी कोशिश रेलवे प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, आरपीएफ की तरफ से फिलहाल की जा रही है। किसी को कोई दिक्कत ना हो इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। लोग जा रहे हैं दिवाली मनाने, कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है प्लेटफॉर्म पे आने में? कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था है। नहीं कोई दिक्कत हमारे को नहीं हुई है, कोई भी दिक्कत। स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। रेलवे प्रशासन और आरपीएफ ने तमाम इंतजाम किए हैं। यात्री जो आ रहे हैं उनका भी कहना है कि उनका वक्त बच रहा है और व्यवस्था इस वक्त ठीक है। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जो लाखों यात्री यहाँ से जा रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ दीपावली मनाने के लिए, उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो देखिए किस तरह के हालात हैं रेलवे स्टेशन पे। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा है। इस वक्त त्योहारों को देखते हुए यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है रेलवे स्टेशन की। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के द्वारा सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आरपीएफ के मॉनिटरिंग रूम में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से आनंद विहार रेलवे स्टेशन की जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। आपको रेलवे ट्रैक नजर आएगा जहां पर बाकायदा जो है जवान तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी मॉनिटरिंग रूम्स के अंदर से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बाहर क्या चल रहा है इस पर भी बाकायदा यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्योति मणि जी हैं। सीधे बातचीत करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सर, आपसे बातचीत करूंगा कि आरपीएफ के द्वारा क्या क्या इंतजाम जो है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे किए गए हैं? हमने सबसे पहले तो सारी मॉनिटरिंग सीसीटीवी रूम से कर रहे हैं। हमारा मिनी कंट्रोल रूम एक सीसीटीवी में, वहाँ हर शिफ्ट में 2 से 4 स्टाफ डिप्लॉयड हैं और वो हर प्लेटफॉर्म के हर एरिया को, सर्कुलेटिंग एरिया को और ट्रैक्स वगैरह को मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारे स्टाफ भी हर जगह डिप्लॉयड है ट्रैक्स पे, प्लेटफॉर्म पे। और हम इंश्योर कर रहे हैं कि सारे पैसेंजर बिना धक्का मुक्की किए, बिना किसी तरह की अफरा तफरी मचाए आराम से जनरल कोचेज़ और रिजर्व कंपार्टमेंट में चढ़ सकें। अभी हमारी एक शिफ्ट में जो 12 घंटे की शिफ्ट है उसमें 200 से ज़्यादा स्टाफ है और हम इंश्योर करते हैं जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे प्लेस होती है तो एक उस ट्रेन में पैसेंजर को बैठाने के लिए कम से कम 60 से 70 स्टाफ रहते हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह का अफरा तफरी ना मचे। और एक बार जब ट्रेन में सारे बैठ जाते हैं तो हम इंश्योर करते हैं सारे गेट क्लोज हो जाए ताकि कोई भी पैसेंजर गेट पे लटक के नहीं जाए। और ये भी इंश्योर कर रहे हैं क्या कि मतलब कोई भी पैसेंजर ट्रैक के थ्रू क्रॉस नहीं करे जिससे किसी भी तरह की अनहोनी हो सके। तो हमारी तरफ से ये टेंट लगाया गया है, बाकायदा लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और बाकायदा इन पर भी आरपीएफ के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। देख सकते हैं कि कोई भी शख्स खड़ा होता है तो बाकायदा
बकायदा उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। उसके अलावा अगर ट्रैक की बात कर ले तो आपको ये रेलवे ट्रैक जो है वो नज़र आएगा। बाहर की तस्वीरें भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। इसके अलावा जो गतिविधियाँ ऑफिस के अंदर हो रही हैं वो भी बकायदा उस पर नज़र रखी जा रही है। और अब आपको वडोदरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान करने की तैयारी में। सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन पर लोगों का जमावड़ा दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सके। क्या कहना है यात्रियों का, आपको सुनिए। और अलग अलग शहरों में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर क्या हालात हैं, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुनीत शर्मा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हैं, विवेक शर्मा आनंद विहार से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सत्यजीत मंडल सियालदह रेलवे स्टेशन से और रुपेश कुमार पटना रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं विवेक के पास। विवेक, आनंद विहार में क्या स्थिति है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि आनंद विहार से पूर्वांचल और बिहार को जाने वाली ट्रेनें ज्यादा होती हैं और वहां पर इस समय यात्रा करने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। किस तरह के इंतजाम हैं, यात्रियों को क्या सुविधाएं दी गई हैं और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वहां से तस्वीरें देख पा रहे हैं विवेक? देखिए, आनंद विहार की अगर बात की जाए तो आनंद विहार वो रेलवे स्टेशन है जहां पर पूर्वांचल की तरफ जाने वाली ज़्यादा जो ट्रेन है वो होती है। और इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन की आप तस्वीरें देखेंगे तो बाहर की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा टेंट लगाया गया है, जहाँ पर जिन लोगों की ट्रेन लेट है या फिर कुछ देर बाद है उन्हें यहाँ पर बिठाया गया है। यानी कि रेलवे ट्रैक पर उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है जो इनकी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है या कुछ ही देर में आने वाली है। लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनकी ट्रेनें 1-2 घंटे या 3 घंटे लेट है उन्हें बाहर की तरफ बिठाया जा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पे बाकायदा हेल्प डेस्क बनाया गया है और बाकायदा यहाँ पर आरपीएफ के द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है। किसी भी शख्स को अगर परेशानी होती है तो बाकायदा ये लोग हेल्प करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे इधर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आपको टेंटों के नीचे बैठे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर पीने पानी की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, साथ ही अन्य जो जरूरत की चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था भी बाकायदा यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। बाकायदा दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जगह जगह पर निगरानी रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन के बाहर तक की तस्वीरों को बाकायदा कैप्चर किया जा रहा है और वहाँ पर भी जवानों को तैनात किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें बाकायदा एक तरह से पूरे मैनेजमेंट की तरह से उन्हें ठीक तरह से बिठाया जा रहा है। देखेंगे कि यहाँ पर अधिकारी जो है वो भी पहुँच रहे हैं जो कि लगातार यहाँ पर जायजा लेते हुए नजर आते हैं। तो साफ है कि ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो लोग क्या कहते हैं। जिस तरह की यहाँ की व्यवस्था, क्या कहेंगे आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं। ट्रेन कब है आपकी? 2:50 में। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अभी कोई परेशानी नहीं है। व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? व्यवस्था ठीक। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? आप में यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं वो लोग यहाँ पे आपको बैठे हुए नजर आएंगे, बातचीत करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सीतामढ़ी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नहीं। आपको व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? ठीक है, किसी तरह की परेशानी नहीं है? नहीं। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं चाचा? हम दरभंगा जाना है जी। दरभंगा जाना है। कितने बजे की ट्रेन है आपकी? तो मुजफ्फरपुर तक का ट्रेन दिखाई दे रहा है। 2 बजे का टाइम बता रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, दिक्कत नहीं है जी। बैठने की व्यवस्था दी गई है? हाँ जी जी जी, बैठे। खाने पीने की व्यवस्था का क्या इंतजाम है? उसके लिए कोई चिंता नहीं, अपने बैग में सब रखे हुए हैं जी, सब बिल्कुल। तो विवेक, तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि इस त्योहार के अवसर पर क्या इंतजाम किए गए हैं। चलते हैं पुनीत के पास। पुनीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन से। पुनीत, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो ऐसे समय में, त्योहारों के समय में अक्सर हमने देखा है कि काफी भीड़ रहती है और यहाँ पर व्यवस्था करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इस बार क्या नजर आ रहा है आपको? क्या तस्वीरें आपको दिखाई दे रही? क्या सुविधाएं, व्यवस्थाएं नजर आ रही? देखिए, हर साल दीपावली पर तो लाखों लोग दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं। वो लोग नई दिल्ली से ही
ट्रेन पकड़ के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और तमाम अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अव्यवस्था काफ़ी भारी होती थी, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस और रेलवे प्रशासन ने खास इंतजाम किए जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले दिखाना चाहेंगे, ये जब ट्रेन आती है उससे पहले ही लोगों को इस रस्सी से दूसरी तरफ रखा जाता है, यानी कि ये लोग इधर की तरफ खड़े होते हैं और आप देखेंगे जब ट्रेन आती है तो उसके बाद ही जो लोग हैं वो लोग आगे की तरफ जाते हैं। बाकायदा आरपीएफ और जीआरपी के लोगों को यहाँ पर तैनात किया जाता है। ट्रेन आने के बाद इन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो एक एक करके यात्रियों को अंदर बैठा रहे हैं। दूसरी तरफ मेडिकल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि अगर कोई बीमार होता है तो उसको यहाँ पर इलाज किया जाए। रोजाना कितने लोगों का इलाज कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे जितने पैसेंजर आ रहे हैं, यात्रियों की यात्रा को सुखद बनाने के लिए उनको कोई मेडिकल कंडीशन ना आए, इन सारी चीज़ों में हम सहायता कर रहे हैं। और यहाँ पे हम डेली 50 से ज़्यादा 100 तक यहाँ पे देख रहे हैं लोगों को। तौर पर मेडिकल की टीम है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर आने दिया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जिनके पास कंफर्म टिकट है। अनारक्षित टिकट वालों को बिल्कुल यहाँ नहीं आने दिया जा रहा। बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, एलईडी के जरिए बताया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम इन निर्देशों के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि इस यात्रा में एक व्यवस्था बनी रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सुन रहे हैं कि आप लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं, लोग अपना अनुभव बता रहे हैं। पुनीत, एक बार जरा बात करिए जिनसे आप बात कर रहे थे कुछ लोगों से। कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे आने में? व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। भीड़ भाड़ की वजह से कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है। सिर्फ उन्हीं को आने दिया जा रहा है जिनके पास टिकट है? हाँ, मतलब जो रिजर्वेशन है उसको इस गेट से 10 नंबर से आने दिया जा रहा है, बाकी को अलग से निकाल के लेके आ रहा है। अलग से लेकर के निकाल के जा रहे हैं। बुजुर्ग लोग बैठे बच्चों के साथ। ये बताइए, प्लेटफॉर्म पे आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो? ये भीड़ भाड़ वगैरह की वजह से? नहीं, भीड़ भाड़ में नहीं दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सर आप बताइए, कहाँ जा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ आने में? जी सर। कोई दिक्कत भीड़ की वजह से आराम से आगे, कहीं कोई दिक्कत हुई या नहीं? अभी सर हमको जाना, कोई दिक्कत नहीं। फेस्टिवल के हिसाब से व्यवस्था पूरा किया गया है। बिल्कुल पुनीत, तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इस बार इंस्ट्रक्शंस और इंतजाम इस तरह से किए गए हैं कि ज्यादातर लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि यात्रियों की संख्या काफी बड़ी है और ऐसे में ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। रुपेश के पास चलेंगे, पटना रेलवे स्टेशन से हमारे साथ रुपेश जुड़े हुए हैं। रुपेश, सबसे ज्यादा तो संख्या इस वक्त पटना में अलग अलग देश के राज्यों से पहुंचने वालों की होती है। क्या स्थिति है इस बार? और लोगों से, यात्रियों से जरा बात करिए, अभी इस वक्त का अनुभव उनका क्या है यात्रा को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती बिहार के स्टेशनों की ही होती है और खासकर से सबसे बड़ा जंक्शन है पटना जंक्शन, और पटना जंक्शन पर भीड़ को संभालना सबसे मुश्किल होता है और एक चुनौती होती है। देखिए, अब से कुछ देर पहले बांद्रा पटना ये जो ट्रेन है यहाँ पे पहुँची है, लेकिन आप प्लेटफॉर्म की अगर आप स्थिति आपको दिखलाएं तो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर मैं मौजूद हूँ और हर साल से अलग आपको यहाँ की तस्वीर दिखेगी। आम दिनों की तरह ही भीड़ भाड़ है यहाँ पर, और वो इसलिए है कि तमाम एग्जिट जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। सबकी कोशिश ये होती है कि जो मुख्य प्रवेश द्वार या निकास द्वार है उसी की तरफ भीड़ लगाएं। ट्रेन यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पटना पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ सभी को उनके डेस्टिनेशन की तरफ, जिनको अगले किसी रेलवे स्टेशन पे जाना है छोटा, जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है, या फिर किसी को बस स्टॉप पे जाना है उनको, या फिर चूंकि जो बेंगलोर से, दिल्ली से या फिर मुंबई से पटना पहुँच रहे हैं, उनकी जद्दोजहद सिर्फ पटना पहुँच समाप्त नहीं होती है। पटना के बाद आगे कुछ जिलों में उनको जाना होता है। कहाँ जाएंगे आप? भागलपुर। रिसीव करने हैं आपको भागलपुर जाना है। तो इस तरह से आप देखिए, जो पटना पहुंचे हैं, पटना से फिर आगे उनको कहीं जाना होता है। कहाँ जाएंगे? TV9 का आप हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं हम? कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है? हमको तो बर्री बेहटा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और लखीसराय पैन कार्ड के संबंध में जाना है। पैन कार्ड के संबंध में जा रहे हैं। कहाँ जाओगे बाबू? हिलसा। कहाँ से आ रहे हैं? पटना। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? हम अमृतसर से। अमृतसर से आए? हाँ। और फिर यहाँ से कहाँ जाना है? क्यूल जाना है। क्यूल। हाँ। क्या छठ दिवाली में पहुँचे हो? हाँ हाँ। तो वहाँ भीड़ है कि यहाँ भीड़ है? वहाँ से ज़्यादा भीड़ है। वहाँ ज़्यादा भीड़ है। हाँ। यहाँ की व्यवस्था? यहाँ भी भीड़ ही भीड़ है। प्लेटफॉर्म पे बैठने को मिल गया? हाँ। कितने देर बाद ट्रेन है तुम्हारी? हमारे 12:30 बजे। 12:30 बजे है। अब ये देखिए, 12:30 बजे अगर इनकी ट्रेन है तो इनको अभी भेजा गया है, वरना अगर जिनको 2 या 3 घंटे बाद जिनकी ट्रेन है उनको प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दिया जा रहा है। आ रही हैं, बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको व्यवस्थित करना, उनके आगे तक गंतव्य तक जाने की व्यवस्था करना, ये सब चुनौतियां हैं। सत्यजीत मंडल हमारे साथ सियालदह रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, सियालदह में क्या स्थिति है त्योहारों के समय में?
सत्यजीत, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखो, कोलकाता से झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए लगातार पैसेंजर जा रहा है अभी। और जो तक हम यहाँ पर मौजूद थे, बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पर मौजूद है जी। हाँ, सियालदह स्टेशन में अब जो भीड़ है देख सकते हैं आप, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए लगातार बहुत सारे आदमी यहाँ से जा रहा है। और कोलकाता से काम करने के लिए जो लोग आती थी वही छुट्टी मनाने के लिए जा रहा है। यहाँ से जो लोग है, इतना भीड़ सियालदह स्टेशन में किस लिए? ये सब दीपावली और छठ पूजा के लिए घर जा रहा है, उसीलिए इतना भीड़ है इसमें। कोई दिक्कत हो रहा है या इतना? हाँ, टिकट काउंटर में मतलब बहुत कम हो गया है, उसीलिए लाइन भी बहुत बड़ा है। आप लोगों को कहाँ जाना है या अब तक? हम धनबाद जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो बहुत सारे आदमी जो पैकेट लेकर कोलकाता में काम करने के लिए आए थे, वही सामान लेकर घर जा रहा है दीपावली और छठ पूजा मनाने के लिए। त्योहारों को लेकर ये जबरदस्त भीड़ भारत के अलग अलग रेलवे स्टेशन से, और ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे हमारे तमाम सहयोगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश भर में दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर है। आज सरयू तट पर 28 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनेगा। आज सुबह से ही अयोध्या में झांकी निकाली जा रही है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का पहला दीपोत्सव है, इसलिए उत्साह भी अवध नगरी में चरम पर है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से झांकी की तैयारियां, और पहले सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आज भव्य दीपोत्सव होना है और ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। जिस तरह से दिए जलाए जाएंगे आज अयोध्या में, सबको उन तस्वीरों का इंतजार है। साल में दीपावली एक बार आती है, लेकिन इस वर्ष अयोध्या में ये दीपावली दूसरी बार आई है, क्योंकि एक बार प्राण प्रतिष्ठा और अब देखिए दीपावली पर दीपोत्सव। ये झांकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज देखिए जो झांकियां निकलनी है उसकी तस्वीरें पहले नजर आ रही है। किस तरह से अलग अलग मनमोहक झांकियां यहां पर तैयार की गई हैं, और आज जो झांकी निकाली जाएगी उसके साथ ही एक भव्य दीपोत्सव भी मनाया जाएगा राम की नगरी अयोध्या में। और राम नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। इस बार 28 लाख दीपों के साथ अयोध्या के दीपोत्सव को लगातार 7वीं बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की तैयारी है। ये आयोजन 2017 से लगातार 8वां है। इस बार एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। तो आज की तैयारी काफी भव्य है, काफी अलौकिक है, काफी अपने आप में अद्भुत है। अयोध्या से हम अलग अलग रिपोर्ट्स भी आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं। हमारे संवाददाता भी वहां से तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। अभिजीत इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अभिजीत, सबसे पहले तो यही बताइए कि अयोध्या में इस दीपावली माहौल क्या है, तैयारियां क्या हैं, क्योंकि ये दीपावली तो इस बार अयोध्या नगरी के लिए सबसे विशेष है, सबसे खास है। बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली, और इसको जितना भव्य हो सकता है उतना भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और लोगों के अगर उत्साह की हम बात करें तो हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये पंक्ति जो है वो सुबह से लगी हुई है। लोगों के जाने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुट रहे हैं आज इस विशेष दिन को देखने के लिए। और तस्वीरें अगर हम आपको चारों तरफ से दिखाएं तो आप देखेंगे कि आपको लोग यहाँ पर आते हुए लगातार दिखाई देंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के कारण बहुत सारे जगह से उनको बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करके आना होता है और क्रमबद्ध तरीके में उनको छोड़ा जा रहा है, इसलिए आपको यहां पर छुटपुट की संख्या में लोग आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यही क्रम सुबह से लगातार जारी है। इस वक्त हम लोग वीणा चौक पर मौजूद हैं और किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। सामने आप देख सकते हैं कि वीणा चौक की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो वहां पर आपको काफी भीड़ वहां पर इकट्ठा दिखाई देगी। उसके अलावा 14,000 वॉलंटियर्स यहां पर पहुंच चुके हैं दीपोत्सव में अपनी सहभागिता के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य इसको बनाने की तैयारी यहां पर अयोध्या में हो रही है। झांकियों के निकलने का सिलसिला सुबह 9 बजे से शुरुआत हो गई थी और अभी भी लगातार वो जारी है। सरयू तट पर भव्य तैयारी की जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राम मंदिर के आसपास भी जितनी भव्य सजावट की गई है, तो कई मायनों में ये दिवाली अयोध्या में देश की सबसे विशेष दिवाली अद्भुत है। अयोध्या की ये दिवाली खास है। तैयारियां चल रही थी और वो बात करते हैं विस्तारवादी चीन की, जिसके दिमाग में सुपर पावर बनने की सनक सवार है। ताजा मामला यह है कि चीन अपने परमाणु हथियारों को तेजी से बढ़ाने में जुटा है। आने वाले 5 साल में ड्रैगन की न्यूक्लियर
पावर कई गुना बढ़ने वाली है। चीन न केवल परमाणु बमों की संख्या बढ़ा रहा है, तो उन्हें लॉन्च करने के लिए घातक मिसाइलों का जखीरा भी बढ़ा रहा है। चीन के पास ऐसी ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसकी जद में अमेरिका भी आ गया है, और यही सुपर पावर की चिंता का सबब है। आखिर चीन ताबड़तोड़ अंदाज में परमाणु हथियारों का भंडार क्यों बढ़ा रहा है? अपनी सेना को आधुनिक बनाने में क्यों जुटा हुआ है? आखिर इसके पीछे विस्तारवादी चीन की मंशा क्या है? देखिए इस रिपोर्ट। चीन कर रहा विध्वंसक तैयारी। क्या है दुनिया को दहलाने की तैयारी? सुपर पावर को जिनपिंग की सीधी चुनौती। परमाणु हथियार का बढ़ रहा जखीरा, ड्रैगन की मंशा क्या? अमेरिका से अपनी अदावत मनाने वाला विस्तारवादी चीन विनाशक तैयारी कर रहा है। रहस्य की चार दीवारी के अंदर ड्रैगन किस साजिश में जुटा है, पता लगाना मुश्किल है। खुफिया सूत्रों से ही उसके बारे में जानकारी सामने आती है, और जो नई जानकारी सामने आई है वो भयभीत करने वाली है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की रिपोर्ट के मुताबिक 1 दशक पहले चीन के परमाणु कार्यक्रम के मॉडर्नाइजेशन की जो रफ्तार थी वो आज काफी बढ़ चुकी है। चीन ने जमीन, आसमान और समंदर से दागे जाने वाले न्यूक्लियर हथियार के सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा लिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी DIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन दुनिया में सबसे तेजी से परमाणु भंडार बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में जहां चीन के पास 410 न्यूक्लियर वॉरहेड का अनुमान था, वो मौजूदा समय में 500 से ज्यादा हो चुके हैं। 2030 तक चीन परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर लेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का अनुमान है कि 2030 तक चीन के ये सभी 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड ऑपरेशनल स्थिति में होंगे। राष्ट्रपति जिनपिंग ने PLA को 2035 तक मॉडर्न बनाने का लक्ष्य रखा है और 2049 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वर्ल्ड क्लास सेना बनाने का सपना पूरा करने का है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में प्लूटोनियम का उत्पादन कर रहा है, जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार कार्यक्रम में होगा। हालांकि चीन हमेशा की तरह झूठा प्रचार करता है कि इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। चीन कितनी तेजी से अपने परमाणु हथियारों में इजाफा कर रहा है वो इस बात से भी साफ होता है कि 2020 में DIA ने अंदाजा लगाया था कि चीन के पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो इस दशक के अंत तक 2 गुने हो जाएंगे। लेकिन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी में बताया गया है कि वो संख्या 2024 में ही 500 पहुंच चुकी है। अपने विरोधी और प्रतिद्वंदियों के परमाणु सामर्थ्य पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी DIA की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन तेजी से अपने परमाणु सामर्थ्य और क्षमता का विस्तार कर रहा है। इसमें परमाणु मिसाइल साइलो का सबसे बड़ा निर्माण भी शामिल है। चीन जिन हथियारों पर काम कर रहा है उनमें न्यूक्लियर मिसाइलों पर खास ध्यान है। इसमें ग्राउंड मोबाइल, जमीन और पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले हथियार, परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्षमताएं शामिल हैं। सिप्री की रिपोर्ट से भी साफ होता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सिर्फ 1 साल में 90 नए न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए। चीन ने पहली बार 24 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर दिए हैं और 2030 तक चीन के पास रूस, अमेरिका के बराबर ICBM होंगे।
अमेरिका के लिए खतरा पेश कर रहे ड्रैगन के बारे में रिपोर्ट है कि उसने 2022 में 3 सॉलिड प्रोपेलेंट साइलो फील्ड बना लिए थे, जिनमें 300 आईसीबीएम साइलो शामिल है। अंदेशा जताया गया है कि चीन ने कुछ साइलो में आईसीबीएम फिट भी कर दी है। चीन ने न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस लिक्विड फ्यूल वाली आईसीबीएम DF-5C की तैनाती भी करने वाला है। इसके अलावा लंबी दूरी की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल JL-3 को अपनी JIN क्लास की SSBN पर तैनात करने वाला है। खास बात यह है कि चीन की आईसीबीएम कुछ ही देर में अमेरिका में तबाही मचा सकती है, जिन्हें हवा या समंदर से लॉन्च किया जा सकता है। सवाल है कि चीन इतनी तेजी से महाविनाशक परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने में क्यों लगा है? इसके कई कारण हैं। चीन का सपना अमेरिका को पछाड़कर सुपर पावर बनने का है। बरसों से चीन का सपना रहा है कि वह अमेरिका के टक्कर की सेना और सामर्थ्य हासिल कर सके, ताइवान पर कब्जे की लड़ाई में कमजोर ना पड़े चीन। 2027 में ताइवान पर कब्जे के लिए चीन उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह अंदेशा एक्सपर्ट्स लगातार जता रहे हैं। आखिर पेंटागन की चिंता साल 2027 को लेकर क्यों है? और इस वक्त अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कहना है। मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। आप ये बार बार कि ये हमारी योजना, ये आपकी योजना, जो भी योजना है, अच्छी जो योजना है वो देश के अंदर लागू होनी चाहिए। नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सेक्टर की तरफ? नहीं, वो उनका ये कहना है कि आप आयुष्मान योजना ही लागू कीजिए, अपनी योजना बंद कीजिए। हमने उनसे बात की थी, तो हम अपनी योजना जिसमें अगर किसी का 20 लाख का भी ऑपरेशन होता है वो भी हम फ्री करते हैं। हमारे मोहल्ला क्लिनिक में कोई जाता है उसका सारा फ्री, उसको कैसे बंद कर दें हम लोग? सर, आरएसएस प्रमुख ने ये भी कहा दिवाली को लेकर जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन सिचुएशन है, टैकल करने के लिए फायर क्रैकर बैन लगाया जाता है। आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहारों के समय इस तरह के क्यों रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं? तो ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें ज़रूरी है, सबकी ज़िंदगी ज़रूरी है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का बयान, दिवाली पर दिए जलाएं, पटाखे नहीं। पटाखे पर विवाद को लेकर केजरीवाल ने कहा, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, पटाखों से प्रदूषण फैलता है।